Hey everyone, welcome back to our channel. This is Monica, and in this video I am going to discuss about waterfall model, their different phases and disadvantages and advantages. So start करते हैं without wasting time. Okay, तो waterfall model किसने इंट्रोड्यूस किया था? विंस्टन रॉयल्स ने कब किया था? 1970 में. ठीक है, अब waterfall मॉडल क्या है भाई? तो सबसे पहले ये क्या है, एक तरह से क्या है, एक तुम्हारा मेथड है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का. ठीक है, वाटरफॉल मॉडल क्या है? एक मेथड है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का. तो ये कैसे काम करता है? जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है ना, एक सीक्वेंस में काम करता है, प्रॉपर सीक्वेंस में काम करता है. जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है किसी भी सॉफ्टवेयर को. ठीक है, तो अब उसे ना डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में बांट दे कि पहले ये वाला स्टेज होगा. पहले अगर हमें क्लाइंट से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं. ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है. तो मतलब यही करना है सबसे पहले. तो इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो और ये क्या कैसे करता है? टॉप टू डाउन. जो सबसे पहले जो हमारा फेज है, सबसे पहले उसी फेज को कंप्लीट करेगा. जब तक हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट नहीं होता, हम अपने सेकंड फेज को स्टार्ट नहीं कर सकते. ठीक है, वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, जब तक हम अपना क्या पहला फेज कंप्लीट नहीं करते, तब तक हम अपना नेक्स्ट फेज को स्टार्ट नहीं कर सकते. ठीक है, और अगर हमने एक बार अपना नेक्स्ट फेज स्टार्ट कर दिया, यानी नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट कर दी, तो हम पहले वाले फेज में क्या नहीं कर सकते, जंप नहीं कर सकते, या पहले वाले फेज में वापस काम नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसके फेजेस क्या क्या है? पहला फेज आता है इसका रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेज, जहाँ पे हम अपने क्लाइंट से उसकी वो डिमांड्स पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या क्या चाहिए, डिटेल्स मांगते हैं कि तुम्हारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है. तो जो तुम हमसे सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो ना, तो उसमें तुम्हारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है तुम्हारी, तुम हमें वो बताओ. तो उनसे उनकी रिक्वायरमेंट, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट पूछ ली, डिटेल्स पूछ दी, जो भी है. ठीक है, तो एक बना दिया, एक नोट बना दिया. देन सेकंड फेज आता है हमारा डिज़ाइन स्टेज. इसमें जो उन्होंने हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर करी उनसे, ठीक है, उनकी जितनी भी हमने रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करा, तो उस हिसाब से हम क्या बनाते हैं, एक डिज़ाइन बना देते हैं. इट मीन्स अ ब्लू प्रिंट. हम क्या करते हैं, उनके रिक्वायरमेंट का एक क्या बना देते हैं, एक ब्लू प्रिंट बना देते हैं. ठीक है, इसमें ब्लू प्रिंट बनाते हैं. देन थर्ड फेज हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. जो हमारा ब्लू प्रिंट होता है उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. जैसे हमें एक घर बनाना है, तो सबसे पहले हम पूछेंगे भाई तुम्हें कैसा मकान चाहिए, कितने कमरे चाहिए. इन्फॉर्मेशन ले ली. अब हम क्या बनाएंगे, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, नक्शा, उसका डिज़ाइन बनाएंगे. डिज़ाइन बन गया. अब थर्ड स्टेज क्या, इम्प्लीमेंटेशन. अब उसे स्टार्ट करो बनाना. तो इसमें थर्ड स्टेज क्या हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोडिंग, जहाँ पे हम अपने सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, कोड करते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से. ठीक है, कोड करा. अब आता है हमारा फोर्थ फेज, टेस्टिंग. ठीक है, टेस्टिंग में क्या करते हैं, जैसे हमारा पहला फेज इम्प्लीमेंटेशन यानी थर्ड फेज हमारा कंप्लीट हो गया. अब करते हैं इसको टेस्ट. टेस्ट का मतलब ही क्या होता है कि क्या करना, कि वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. जो यूज़र की रिक्वायरमेंट थी, जो यूज़र की, जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, क्या उस हिसाब से ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. टेस्ट कर लिया. ठीक है, अब फिफ्थ फेज आता है डिप्लॉयमेंट फेज. डिप्लॉयमेंट फेज का मतलब ये समझ लो कि जैसे हमने क्या करा, कोई दुकान बनाई. ठीक है, दुकान बन गई, कंप्लीट हो गई बन के. अब उसकी ओपनिंग करना, उसमें सामान भर दिया, उसकी ओपनिंग करना, वो गया डिप्लॉयमेंट फेज है. तो हमारा सॉफ्टवेयर बन गया, टेस्ट हो गया. ठीक है, अब क्या करना है, उसे सर्वर में अपलोड कर दो, ताकि जो यूजर्स हैं वो क्या कर सके, उसे यूज कर सकें. ठीक है, आया समझ में डिप्लॉयमेंट फेज. देन हमारा सिक्स फेज है, क्या है, मेंटेनेंस फेज. ये फाइनल फेज है, जहाँ पे हम अपने सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं. जैसे जैसे क्या होंगे, पोस्ट डिप्लॉयमेंट के टाइम पे जितने भी इश्यूज आएंगे, उस हिसाब से क्या करते हैं, मेंटेनेंस फेज को हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं. ठीक है, तो ये थे हमारे क्या वाटरफॉल मॉडल के फेजेस. पहला रिक्वायरमेंट फेज, जहाँ पे हम क्या लेते हैं, रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि भाई तुम्हें कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, क्या क्या चाहते हो तुम कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या क्वालिटीज़ हो. ठीक है, फिर आता है डिज़ाइन स्टेज. एक ब्लूप्रिंट बना दो उनका, जो जो उन्होंने आइडिया दिया या जो जो उनकी क्या थी रिक्वायरमेंट, तो उनका हमने एक ब्लूप्रिंट बना दिया. इम्प्लीमेंटेशन, अब जो हमने वो ब्लूप्रिंट बनाया है उसके हिसाब से उसमें काम करो, कोड करो उसे. ठीक है, फिर कोडिंग कर ली. अब टेस्ट करो कि वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. फिर डिप्लॉयमेंट स्टेज आता है. ठीक है, डिप्लॉयमेंट स्टेज में अब उसे क्या कर दो, अपलोड कर दो, सर्वर पे डाल दो, ताकि जो क्लाइंट है उसे क्या कर सके, यूज़ कर सके. अब मेंटेनेंस फेस होता है बग्स वगैरह को फिक्स करने के लिए, अपडेट करने के लिए. टाइम टू टाइम अपने सिस्टम को क्या करते हैं, हम इस पर अपडेट करते हैं. ठीक है, आगे फेजेस समझ में. अब आ जाओ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में.
तो पहला तो यही है भाई कि एक बार अगर हमने नेक्स्ट फेज को स्टार्ट कर दिया तो पहले वाले फेज में जंप नहीं कर सकते, वापस नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर एक बार यूजर की रिक्वायरमेंट्स पूछ ली, अपनी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट पूछ ली, ठीक है, फिर हम ब्लूप्रिंट बना रहे थे, लेकिन अगर एक बार ब्लूप्रिंट बन गया, ये हमने क्या करा है, स्टार्ट कर दिया ब्लूप्रिंट बनाना, तो हम फिर से क्लाइंट के पास में जाएंगे कि भाई तुम अपनी रिक्वायरमेंट्स बना दो। तो एडवांटेजेस है, ठीक है, कि बार बार हमें जाके रिक्वायरमेंट्स नहीं मांगनी पड़ रही। ठीक है, ये बार बार पुराने फेज में हम जंप नहीं करेंगे। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है। अब एरर आ गया तो, या हमारा जो क्लाइंट है उसकी न्यू रिक्वायरमेंट्स आ गई, सपोज करो हम इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग फेज में पहुंच गए, फिर हमारा क्लाइंट बोला कि नहीं नहीं हमें इसमें ये चेंजेस करना था, तो एरर आ गया। ठीक है, तो वो जो इसका मतलब इसमें जितने भी एरर आएंगे तो हमें उस फेज के टाइम पे उन एरर को फिक्स करना पड़ेगा। अगर हमारा जो क्या है इम्प्लीमेंटेशन वाला फेज है, तो उसी टाइम पे हम फिक्स कर सकते हैं। एक बार डिप्लॉयमेंट हो गया सर्वर में डाल, उसके बाद क्या फिक्स करोगे। एक बार ब्लूप्रिंट बन गया, ठीक है, ब्लूप्रिंट बन गया, सेकंड फेज हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम थर्ड फेज में जंप कर लिया भाई, इंप्लीमेंटेशन करने लग गए। अब यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज होगी, उस हिसाब से दोबारा ब्लूप्रिंट नहीं बना सकते ना, तो इसमें हम जंप तो कर नहीं सकते। तो एरर को हम सिर्फ उसके उसी फेज के टाइम पे क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पुराने वाले फेज में कोई एरर आ गई तो हम उसे अब फिक्स नहीं कर सकते, ये फिर पूरे से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो ये हमारा वाटरफॉल मॉडल है ना, छोटे प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, कि जिसमें हमें पता है कि भाई रिक्वायरमेंट्स यही है, चेंजेस नहीं होने वाले, एकदम वेल डिफाइंड है। छोटा प्रोजेक्ट है, इजी बन जाएगा क्योंकि एरर्स वगैरह के चांसेस भी कम होंगे। ठीक है, लेकिन अब ये डिसएडवांटेजेस भी है कि छोटे प्रोजेक्ट के लिए तो अच्छे भाई, अब बड़ा प्रोजेक्ट, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे हमें काम करना है, यूजर्स की रिक्वायरमेंट बदल गई, अब बड़े प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स तो होंगे। ठीक है, कुछ एरर्स आ गया, एकदम चेंज फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते हम इसमें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें फ्रिक्वेंटली चेंज मांग लेते हैं कभी रिक्वायरमेंट्स ना, तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एडवांटेजेस देखो अब इसके, कि हर फेज में इसके दे शुड परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट बिफोर कंप्लीटिंग ईच टेस्ट, कि अब इनको हर फेज में अपना चेक करना पड़ेगा कि भाई ये फुलफिल हो गया, हमें दोबारा इसमें जंप तो नहीं करना पड़ेगा, हर फेज को चेक करना पड़ेगा प्रॉपर। ठीक है, अब इसमें जो टेस्टिंग टाइम है, डिसएडवांटेज जो इसका टेस्टिंग टाइम है थोड़ा लेट आ रहा है डेवलपमेंट प्रोसेस में। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस से क्या हो रहा है, लेट हो रहा है इसमें टेस्टिंग फेज। फोर्थ हमारा इसमें क्या है, डॉक्यूमेंटेशन इज डन एट एवरी फेज, की डॉक्यूमेंटेशन इसमें हर फेज में होगा भाई। डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, हर फेज में होगा कि कैसे कैसे ये फेज बनाया गया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। अब डॉक्यूमेंटेशन तो करता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए और टेस्टर के लिए, कि जितना वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उतना उन्हें लिखना भी पड़ रहा है। डॉक्यूमेंटेशन वही तो होता है कि जो जो हम स्टेप्स कर रहे हो प्रॉपर स्टेप्स उन्हें लिखना पड़ रहा है। तो ये डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम लगेगा भाई ज़्यादा। अगर वो हल्का से एक कोड करें तो उन्हें पहले लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ये कोड करा। ठीक है, इसमें जितने भी चेंजेस होंगे ना, ये सिर्फ उसी टाइम पे चेंजेस कर सकते हो तुम इसमें जब तुम उस फेज में होंगे। ठीक है, इसमें बाद में चेंजेस नहीं कर सकते। इसका एक एडवांटेजेस भी है कि हर फेज में तुम बार बार चेंज करने की वो नहीं है, बार बार चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, झंझट नहीं है। फिर इसका डिसएडवांटेजेस देख लो भाई, स्मॉल चेंजेस और एरर दैट अराइज इन द कंप्लीट सॉफ्टवेयर में कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब पूरा सॉफ्टवेयर बन गया कि अब जंप तो कर नहीं सकते पुराने वाले, अब पूरा सॉफ्टवेयर हमारा बन गया तैयार है, अब इसमें एरर्स आ गए। अब एरर्स आ गया और हल्के से चेंजेस करने के लिए बोल दिया, रिक्वायरमेंट नहीं दे दी क्लाइंट ने, तो अब सारे फेजेस को वापस करना पड़ेगा, दोबारा से रिक्वायरमेंट लेनी पड़ेगी, फिर से ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, फिर से कोड वाला करना पड़ेगा, फिर डिप्लॉयमेंट मेंटेनेंस सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। तो डिसएडवांटेजेस है भाई, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है इसमें। ठीक है, सो इन दिस वीडियो हमने क्या क्या डिस्कस किया, वाटरफॉल मॉडल को डिस्कस किया, उसके डिफरेंट फेजेस को डिस्कस कर दिया, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। ओके, so that is it for today video. If you found this content helpful, don't forget to like, share and subscribe for more tech with Monica's videos. ठीक है, thank you for watching. We will see you in the next one. Thank you.